देखो बिजनेस में यही होता है कि अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो शायद कुछ पैसे कमा लोगे, पैशन के पीछे भागोगे ना तो पैसे घूम फिर के आपके पास आएगा। देखो सबसे पहला टिप ये है कि डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है 20-22 साल तक पढ़ाई करेंगे और 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, फिर अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो वो मत करो कि लोग क्या करते हैं ना, लोग जैसे मान लो चलो बिजनेस स्टार्ट करना है, अच्छा आपने ये चाय वाला देख लिया, इसका तो बड़ा वीडियो अच्छा रहा है, ले लिया फ्रेंचाइजी, डूब गया या कुछ भी हो गया आपके साथ। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। एक बिजनेस ना बिजनेसमैन बड़ा होना चाहिए, एक जगह नहीं सोचना है, डाइवर्ट होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट लक्ष्मी हर जगह से आनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। अपने कॉलेज के बाहर चाय की टपरी लगाने वाले अर्पित राज आज चाय के बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अर्पित ने बीबीए और मार्केटिंग में एमबीए किया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक अच्छी जॉब ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अपना पूरा फोकस चाय के बिजनेस में किया, जिसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई। आज चाय सेठ के देश भर में 27 आउटलेट हैं और इन आउटलेट पर 25 अलग अलग तरह की चाय मिलती है। आज DNN 24 के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अर्पित राज। आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टीम, थैंक यू सो मच। जी अर्पित, चाय सेठ ये नाम आपने कैसे चूज किया और क्या इसके पीछे की कुछ कहानी भी है? चाय सेठ का जो कंसेप्ट था कि मैं एक ऐसा कैफे लेके आऊँ, एक ऐसा कंसेप्ट लेके आऊँ जो चाय है ना वो मैं सबको पिला पाऊँ एक साथ बैठा के। तो चाय सेठ का जो मेन नाम का कंसेप्ट था वो ये था कि आपको सेठ वाली फीलिंग आनी चाहिए। राइट, वो सेठ वाली फीलिंग आनी चाहिए कि चाय सेठ, भाई हम चाय बैठ रहे हैं, चाय नॉट ओनली कि आप रोड साइड में जो टपड़ी वाली चाय वो नहीं है, हमारी चाय बेटर क्वालिटी की है। अब देखो प्राइस का भी फैक्टर होता है यहाँ पे, राइट। अब मैं आप रोड साइड वाली चाय 15-20 रुपए की पी रहे हो, मैं वहीं चाय आपको एसी में बिठा कर पिला रहा हूँ, सेठ वाली फीलिंग आ रही है, प्रॉपर एम्बियंस है। तो दिस इज द ओवरऑल कांसेप्ट बिहाइंड द नेम। सेठ जो शब्द है वो पहले के टाइम पर जैसे बिजनेसमैन हुआ करते थे बड़े बड़े, उनके लिए एक ऑनर के तौर पर उसको यूज करते थे। जी, तो हम तो चाय के सेठ हैं जी। जी बिल्कुल। तो प्राइस आपके यहाँ चाय का सेम ही होता है जैसे हम स्ट्रीट में नहीं, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, बिल्कुल एक जो हमारा बेसिक प्राइस होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। बिकॉज हमारा ये मानना है कि चाय सबके पास पहुंचनी चाहिए जी, ठीक है। अब मैं एसी में बिठा कर पिला रहा हूँ, मेरी भी कुछ कॉस्टिंग है, थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टिंग है, बट एक जो बेसिक चाय होती है मेरी वो मैं बिल्कुल बीबी पे करता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट पे। मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है उससे, उससे मेरा कस्टमर खींचा चला जाता है। अब मैं एक चाय 10 रुपए की पी रहा हूँ रोड साइड में, मैं वही चाय अगर नॉर्मल प्लेन चाय अदरक वाली चाय मैं 10 रुपए की दे रहा हूँ अपने आउटलेट पे, तो मेरे पास फ्लेवर्स हैं। तो 10 रुपए से स्टार्ट किया हमने, 15 किया, 20 किया, 25 किया, 40 किया, 50 किया। अब आपको जिस तरह का क्वालिटी चाहिए, बिकॉज वी हैव 25 प्लस वैराइटीज ऑफ चाय। हमारे पास फ्लेवर्स हैं, मसाला चाय है, फ्रूट वाले चाय है जो इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। वी हैव मैंगो, बनाना, बटर स्कॉच, ये फ्लेवर्स फैंसी चाय के फ्लेवर्स हैं जो मैं दे रहा हूँ। तो 10 रुपए से स्टार्ट है, बट इट हैज अ रेंज अप टू 50-60 रुपीज एज पर योर चॉइस। जी जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि चाय को आप एक लाइन में डिफाइन करें तो आपके वर्ड्स क्या होंगे? इमोशन है यार, चाय क्या है ना, इमोशन है। अब आप देखो, आप बहुत सारे इंटरव्यूज देखोगे उसमें लोग बोलते हैं कि हाँ चाय ये है, चाय वो है। चाय इमोशन है कि यू कैन नॉट से कि हाँ चाय क्या आपके लिए, चाय सब कुछ है और हमारे लिए तो और ज्यादा है। सर्दी हो या गर्मी हो, बिल्कुल चाय पीना है, खुशी हो चाय पीना है, दुख हो गया यार चाय बनाते हैं, टेंशन है तो चाय पीना है, बिल्कुल बिल्कुल, खुशी हो चाय, मतलब कुछ अच्छा करना हो चाय बनाते हैं, कुछ बुरा हो गया यार थोड़ा चाय बनाते हैं। तो चाय इज एन इमोशन। तो हमारा टैगलाइन भी जो है ना वो ये है कि 1 सिप मिलियन इमोशंस। जी जी। अर्पित, आपने 2015 में शिलोंग में बीबीए आपने किया और कॉलेज के दिनों में ही आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में कैसे सोचा, उसके बारे में बताइए। देखो ये ना बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इसको शॉर्ट में जो मेन पॉइंट्स है वो बताता हूँ। सो बेसिकली क्या था कि मैं आता हूँ बिहार से, बिहार में एक जगह चंपारण, वहाँ से मैं आता हूँ। मेरी मम्मी इज़ फ्रॉम पटना, माई मम्मी इज़ फ्रॉम पटना, तो आई वॉज बॉर्न इन पटना, बट बिहार के चंपारण से मैं आता हूँ। तो 10th-12th तक तो मैं बिहार से बाहर नहीं गया। इट वॉज लाइक कि मैं घूमने जाता था। तो पूरी जो जर्नी थी मेरी वो 2015 से स्टार्ट हुई जब मैं शिलोंग पहुंचा। आई बिकम मिस्टर फ्रेशर, कॉलेज में थोड़ा सा फेमस हो चुका था कि हाँ यार मिस्टर फ्रेशर है, थोड़ा क्रेज बढ़ जाता है, राइट। तो वो थोड़ा लाइमलाइट पहले दिन से मिलने स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या था कि हम जितने भी लोग थे ना हमारे कॉलेज में, वो मैक्सिमम जो थे वो नॉर्थ इंडियंस थे। अच्छा, या नॉर्थ इंडियन थे, मतलब नॉर्थ ईस्ट से बाहर के थे। अब हमारे साथ ये होता है कि हम रात में 10 से 11, 12 बजे तक डिनर करते हैं, 1-2 बजे तक सोते हैं नॉर्मली। कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज टाइम पे ज्यादा होता है, अभी तो खैर सुधर गया, बट कॉलेज टाइम पे ज्यादा होता है, राइट। तो हमने ये देखा कि यार हमारी तरफ बहुत सारे लड़के हैं
जो परेशान हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पहाड़ों में ऐसा होता है कि 7:30-8 के बाद ना आपको कुछ नाइट लाइफ है ही नहीं। हाँ। 7:30-8 बजे कुछ है ही नहीं। अब हमें रात को भूख लग जाती थी, जी। हम कॉलेज का बाउंड्री कूद के जाते थे, पीबी एक जगह पुलिस बाजार, वहाँ पे जाके ऑमलेट खाते थे। हमने देखा यार वहाँ पे आईएम्स के लड़के खड़े हैं, निफ्ट के लड़के खड़े हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के लड़के खड़े हैं जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि यार हमें कुछ तो स्टार्ट करना है। चाय वॉज नॉट येट फाइनलाइज कि हमें चाय स्टार्ट करना है, हमें लगा कुछ तो स्टार्ट करना है। तो हमने बोला कि क्या स्टार्ट करें। तो मेरा एक फ्रेंड है सुमित सिन्हा फ्रॉम पटना। बहुत सारे मेरी पूरी जर्नी में ना मेरे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आनंद है, श्रेया है, तो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हर टाइम पे, मैं आगे बताऊंगा आपको, हर टाइम पे मेरे को हेल्प करा है। और मेरे स्कूल टाइम फ्रेंड्स हैं, अंकुर हो गया, संजीव हो गया, विकास हो गया, अभिषेक हो, ये मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, नवीन हो गया। तो ये मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं रात में 2-3 बजे भी कॉल करूँ, दे विल रिसीव द कॉल विद इन 2-3 रिंग्स। तो वहाँ हमें लगा कि यार कुछ तो करना है, बिजनेस करना है अपने को। क्या बिजनेस करना है ये पता नहीं था, राइट। तो लगा कि यार चलो बिजनेस करना है। फिर हमने डिसाइड किया क्या करते हैं यार। तो आइडिया है कि फूड का बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फूड का, और हमारी तरफ बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कॉलेज टाइम पे ये होता है कि एक तो हाँ, अपने यहाँ का फूड नहीं मिलता, घर वाला खाना। करेक्ट, एक तो घर वाला खाना नहीं मिलता, ऊपर से यहाँ पे टाइमिंग की बहुत ज्यादा इशू है, प्लस वहाँ पे जो टेस्ट है वो काफी डिफरेंट है। देखो मैं ये मानता हूँ कि इंडिया इटसेल्फ इज अ कॉन्टिनेंट। बंगाल का टेस्ट अलग है, नॉर्थ ईस्ट का टेस्ट अलग है, यूपी बिहार का टेस्ट अलग है, गुजरात का टेस्ट अलग है, साउथ इंडिया का टेस्ट अलग है। तो हमने बोला कि फूड का डालना है, बट अब प्रॉब्लम आ रही थी करे तो करे क्या। तो सीताराम एक मेरा फ्रेंड है, ही वाज फ्रॉम आंध्रा, तो ही सेड कि लेट्स ओपन इडली डोसा काउंटर। अच्छा। तो हमने बोला यार इडली डोसा काउंटर सोचने में अच्छा लगता है, बट इतना टेक्निकल हो जाता है कि थोड़ा सा भी टेस्ट खराब हुआ तो पूरा का पूरा फूड खराब हो जाता है। सांबर को लेकर भी एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें, बहुत टेक्निकल हो जाता है। तो हमने बोला यार ये तो नहीं हो पाएगा। तो दिस आइडिया ऑफ चाय कॉफी इज टाइट, और प्लस शिलोंग ठंडी जगह है, हमेशा बारिश होती रहती है। तो हमें लगा कि यार चाय कॉफी ना कुछ सही रहेगा, गरम गरम मौसम में सही रहेगा। तो दिस आइडिया केम आउट। तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे, हमने 5-6 हज़ार जो भी हमारा कुछ था, क्योंकि पैसे तो अच्छे खासे मिलते थे, राइट, तो हमने कुछ सेविंग्स वगैरह करे और हमने एक छोटा सा आउटलेट अपने कॉलेज के सामने डाला। तो इट वाज पार्टनरशिप फॉर्म कह सकते हो, मतलब दैट वाज नॉट येट रजिस्टर्ड। वो होता है कि ठीक है मजे मजे में डाल दिया। वो झालमुड़ी वाले भैया आते थे, उनके साथ हमने मिलकर डाल दिया चाय के आउटलेट। वहाँ पे हमने गैस, मतलब इट वाज मैक्सिमम 55-60,000 के अंदर हमने डाल दिया वहाँ पे। डाल दिया, रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि अपने फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा। मेरा कॉलेज का टाइम था ना 9:30 से लेके 12:30 तक, तो मैं पूरे दिन फ्री। तो द आइडिया स्टार्टेड देयर, हमने वहाँ पे स्टार्ट करा सारी चीज़ें। बट हमें पता नहीं था यार, अभी तो बीबीए हम पढ़ाई कर रहे थे, अपने को पता नहीं था क्या लोकल लॉ होता है, क्या ट्रेड लाइसेंस होता है, क्या फूड लाइसेंस होता है, कुछ नहीं पता था। वी जस्ट स्टार्टेड। पुलिस वालों की नज़र पड़ी, फिर हो गया पंगा। मुश्किल से 2-3-2.5 महीना चला होगा, फिर वो बंद हो गया हमारा। तो चाय का जो कंसेप्ट था ना, हमें लगा कि यार ये करना है, बट हमें ये नहीं पता। मेरा भाई ही वाज परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन दिल्ली। आई कॉल्ड हिम, मैंने बोला कि यार मैं चाय का बिजनेस करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो क्या क्या लाइसेंस चलेगा। तो हंसने लगा, बोला कि तू पढ़ाई करने गया कि ये सब करने गया। तो उसने बोला कि तू चाय क्यों खोल रहा है, बिकॉज चाय को ना अभी हम ऐसे नहीं देखेंगे, चाय का दुकान खोल रहा है यार, क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे एज अ स्टूडेंट अगर ये बात बोले तो जाहिर सी बात है कि अलग ही रिस्पांस मिलेगा। बट हम पैसे कमाने के लिए, हमें मजा आ रहा था कि लोग आ रहे हैं हमारे पास, और ऐसे फ्रेंड्स आ रहे हैं हमारे पास, अलग अलग कॉलेजेस के लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से स्टार्ट करी। बट अगेन 2-2.5 महीने के बाद हमें लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, बहुत परेशानी हो रही है। और वहाँ पे ये भी है कि जो शिलोंग एरिया है, वहाँ पे ये भी है कि अगर आप आउटसाइडर है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, वहाँ पे आप बिजनेस चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस है। उस वजह से हमें वो बंद करनी पड़ी। बट ये कहीं ना कहीं जो चाय का जो कंसेप्ट था ना, और बिजनेस का कंसेप्ट, देखिए चाय का बिजनेस और बिजनेस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो दिमाग में बैठी हुई थी। चाय का बिजनेस नहीं चला, देना थॉट कि चलो बिजनेस स्टार्ट करेंगे जी। तो हमने सोचा और क्या करें, तो हमने स्टार्ट करा पराठे का बिजनेस। तो फिर हमने एक जगह नौथमाई, वहाँ पे हमने फ्लैट लिया, हमारे 5-6 फ्रेंड्स थे, हमने वहाँ पे फ्लैट लिया। 5 BHK का फ्लैट था। वहाँ पे हमने एक बंगाली आंटी को रखा जो कि आती थी और काम वाली बाई थी वो। तो हमने बोला दीदी आप हमारे लिए पराठे बना दिया करोगे, उसने बोला बना दिया करेंगी। तो हमने क्या किया, हमने मिडनाइट हंट नाम से एक स्टार्ट करा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास स्कूटी थी। अब शिलोंग क्या बहुत छोटी सी जगह है, आप कहीं भी जा सकते हो विद इन 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। हमने रात में स्पेशली जो ऑफ टाइम होता है, मतलब 9:30 या 10 के बाद से लेके रात को 12-1 बजे तक हमने पराठे डिलीवर करना शुरू करें। हमारे जो मेन कस्टमर्स थे वो निफ्ट शिलोंग था और IM शिलोंग था जी। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे वहाँ से आते थे, ठीक है। बट किसी कारण हमारे इंटरनल डिस्प्यूट्स होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज अगेन दैट वाज नॉट येट रजिस्टर्ड। अब अगर अभी आप बिजनेस करोगे तो हमें पता होता है कि हाँ तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। उस टाइम में सब मज़ा आ रहा था, बट वो क्लासेस होना स्टार्ट हुआ इंटरनली। हमने बोला कि अब इसको रहने देते हैं। फिर मेरा जो रूम पार्टनर था, हिज नेम इज अनूप, ही वाज फ्रॉम शिलोंग, ही स्टेज इन बैंगलोर राइट नाउ। तो अनूप बोला ये सब छोड़ यार, हम ना अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। ठीक है करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाय का फिर से दिमाग में था। मैंने बोला चाय का करें अनूप, तो वो बोलता नहीं चाय का नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं था लोकल। तो वी सेड कि ठीक है। फिर वहाँ पे एक विशाल
मेगा मार्ट आपने सुना होगा, विशाल मेगा मार्ट में हम गए वहाँ पे और हमने कॉफ़ी मग्स उठाए। वहाँ पे कॉफ़ी मग्स आता था 29 का, 29 या 30 का कॉम्बो आता है, 2 सेट हमने उठाया वहाँ पे। और मैंने उसको एक छोटा सा, हमने एक wix.com एक वेबसाइट आता है जहाँ पे फ्री में वेबसाइट बना सकते हो। अच्छा। वहाँ हमने वेबसाइट बनाया, डोमेन लिया हमने shopmantra.com, अभी भी शायद वो है या एक्सपायर होगा मुझे नहीं पता। shopmantra.com हमने लिया वहाँ से, और ये हमारा तीसरा बिजनेस था एक्चुअल में देखा जाए तो। मैंने अनूप ने शुरुआत करी। अनूप वाज परसुइंग BBA इन डिजिटल मार्केटिंग, बट वो मेरा बैचमेट था, बहुत अच्छा दोस्त अभी भी है। वहाँ से हमने कॉफ़ी मग ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करा और विद इन 40-45 डेज हमने प्रॉफिट करे 5,500 से 6,000 रुपये का। तब लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समय बीतता गया एंड 2018 में आई गॉट प्लेस्ड इन दिल्ली। 2 जनवरी 2018 को जनकपुरी वेस्ट में मेरा पहला ऑफिस था। मैं दिल्ली आया सब कुछ छोड़ के, बोले कि चलो ठीक है मैं अपना जाता हूँ। बट बिजनेस कहीं ना कहीं तो था दिमाग में कि यार करना तो है, चाय तो करना है भाई, चाय तो करना है, चाय ही करनी है, चाय ही करना है। बिकॉज चाय देखो क्या ना कि चाय में हमने ये देख लिया था कि आप कितना भी, आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, एक तो चाय सब जगह कॉमन है। हाँ। पहला। दूसरा ये कि अगेन सबका टेस्ट अलग है। आप गुजरात में कुछ और बनाओगे, साउथ में कुछ और बनाओगे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और बनाओगे, लेकिन चाय है जो सब जगह कॉमन है। तो चाय का जो पहला, वो कहते हैं ना कि अगर आपको पेड़ बनाना हो तो आपको सीड डालना होता है कहीं, तो वो सीड मेरा वहाँ डाला और बैकएंड में वो चल रहा था। मैं शिलोंग से मैं दिल्ली आया। 2 जनवरी 2018 को मेरा जॉब लगा। आई वॉज वर्किंग इन एजुकेशन स्टार्टअप और वहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बिकॉज मुझे बैकएंड का काम दिया गया था। आई वॉज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। मुझे बिल्कुल फ्रंट में चाहिए था कि मैं अपनी जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करूँ या मैं अपना फेस दिखाऊँ लोगों को, बट वो मुझे अलाउड नहीं था। 5-6 महीने वहाँ से गुजारे मैंने, तब तक मेरा कॉलेज का डिग्री कंप्लीट हो चुका था। देन आई ज्वाइन मयूर विहार में एक कंपनी है जो कि कॉफ़ी कंपनी है, मैंने वहाँ ज्वाइन किया और 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। टोटल मैंने 2 साल काम किया, वहाँ काम किया मैंने, और वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिला। वहाँ पे मैंने 22 लोगों की टीम संभाली। आई वॉज द यंगेस्ट वन। मैं उस टाइम में 21-22 साल का था अप्रॉक्स, और मैं सबसे यंग था वहाँ पे। और मेरे टीम मेंबर्स में थे 40-45 ईयर्स के शेफ थे। तो मुझे मज़ा आता था कि मैं जा रहा हूँ, सारे लोग खड़े हो जा रहे हैं, अरे यार बॉस आ रहा है, क्योंकि वो रेवेन्यू में जनरेट कर रहा था। और सेल्स मार्केट में ही होता है कि आप रेवेन्यू लेके आओ, पीपल विल कम टू यू। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई फिर, और उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। इट वॉज, मतलब आप 20-21 साल का लड़का अगर 6 फिगर कमा रहा है महीने का, तो इट वॉज ओके। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था यहाँ पे। फिर होता है यहाँ पे एंट्री एक एस्ट्रोलॉजर की। अच्छा। तो मैं इंटरेस्टेड था। अब मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजर जो है ना, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजर की एंट्री होती है, वो मेरा क्लाइंट हुआ करते थे। तो मैं क्या करता था कि मैं दिन में ऑफिस में जो भी लीड्स होते थे क्लाइंट्स से, उनसे बात करता था। और मैंने एक साइड में अपनी एक फेसबुक पे मैंने एक पेज बना दिया था विंसवेल नाम का। ऐसे ही कुछ भी रैंडम, कुछ मीनिंग नहीं होता विंसवेल का, वो मैंने डाल दिया था। वहाँ पे मैं क्या करता था कि वहाँ पे जो भी जिसको कंसल्टेंसी लेनी होती थी बिजनेस की, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या टैक्सेशन चाहिए, बिकॉज मेरा भाई सीए कर रहा था। तो मैं उसको लीड फॉरवर्ड करता था, चल भाई तू बात कर लियो, पैसे मेरे पास आ जाएंगे। मुझे थोड़ा बहुत पैसे दे देता था। अच्छा। तो मैं ये दिन भर पूरा ऑफिस में काम करता था, और रात में जब मैं फ्री होता था 7:38 के बाद में, और लेके रात में 11 बजे तक ये काम करता था। मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला, उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले तो आपका जॉब छूटेगा, आप जॉब के लिए बने ही नहीं हो। मैंने बोला कि यार क्या चल रहा है, मतलब आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैंने बोला भाई इतनी अच्छी खासी जॉब चल रही है, मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, डायरेक्टर मेरे को पलकों पे बिठा रहा है। अच्छा। ऐसा हुआ था लिटरली। इतने लोग आसपास में काम कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। फिर कुछ हुआ एक्चुअल में। अच्छा। और रेजिग्नेशन मैंने बड़े फिल्मी स्टाइल में दिया। मतलब मुझे लग गया था कि कुछ तो होने वाला है। इट वॉज नॉट प्री प्लान्ड। मैं रेजिग्नेशन लेटर पॉकेट में रखा, मैंने काउंटर पर रखा, मैंने बोला सर कल से नहीं आऊँगा, मेरा FNF करो, एंड पूरा गेम खत्म। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा कि भाई सुनो, ही वॉज वर्किंग इन KPMG, एक प्रतीक मेरा फ्रेंड है, ही वॉज वर्किंग इन KPMG। मैंने बोला कि प्रतीक ऐसा ऐसा बिजनेस, ऐसा ऐसा प्लान है, मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसे करने का। तो उन्होंने बोला कि देख भाई तू उस टाइम तो मैं दिल्ली में था जब तूने स्टार्ट किया था चाय का बिजनेस, तो अपने कॉलेज वाले फ्रेंड्स को फ़ोन कर। मैंने सबको फ़ोन किया, बट अब वो बीटेक वाले थे, उनको कोर जॉब मिल गई थी, तो दे वर नॉट दैट इंटरेस्टेड। अब मैं अकेला, मैंने बोला चल ठीक है। मैंने फिर उनके फादर को कॉल करा, प्रतीक के फादर को कॉल करा। मैंने बोला कि अंकल ऐसा ऐसा प्लान है। अब प्रतीक, ये बात है रात को 2:30-3 बजे की, प्रतीक का अगले दिन इंटरव्यू था EY में। प्रतीक ने बोला कि भाई मेरा इंटरव्यू है, मेरे को चाय की टपरी नहीं खोलनी है, फ़ोन रख, मैं जा रहा हूँ सोने। बट अगले दिन प्रतीक अचानक से आ गया। मैं मयूर विहार में रहता था दिल्ली में। प्रतीक आया अगले दिन अराउंड 10:30-11 के करीब आया, और उसने बोला कि, मैंने बोला कि तुम गए क्यों नहीं इंटरव्यू के लिए? तो उसने बोला नहीं, मेरा प्लान चेंज हो गया मेरा, करते हैं। ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा कि डूबेगा, थोड़े बहुत पैसे डूबेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट कुछ तो सीखने को मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, तेरा भी एक्सपीरियंस है। चल ठीक है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो समवेयर वी स्टार्टेड दिस कंसेप्ट, और ये बात है अप्रॉक्स 2019 की, 2019 के जुलाई अगस्त की बात है।
और हमने प्रॉपर फेज में स्टार्ट करा। तो उन्होंने बोला कि यार नाम तो चाय सेठ ही रखेंगे, चाय सेठ ही नाम रखना, वो सेठ वाली फीलिंग आनी चाहिए। फिर हमने ब्रैकबर्ड फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। मेरे पार्टनर है प्रेम सिन्हा नाम है उनका, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थोड़े बहुत फंड्स हमने उनसे लिए, थोड़े बहुत फंड्स मैंने प्रतीक से लिए, और हमने एक फुल फ्लेज में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपको चाय सेठ का स्टार्टिंग का। तो मतलब आपने दिल्ली से स्टार्ट किया और फिर अलग अलग स्टेट में आपने 27 आउटलेट खोले, वो कैसे मतलब फैला, उसके बारे में बताइए। देखिए, जो मेरा मेन कंसेप्ट था ना, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो मेरे को एक जगह बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर पे बिल्कुल भी 2 दिन से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता। उनको पता है कि ये आज आ रहा है तो ये 2 दिन बाद निकलेगा। अच्छा। मैं घर टिक ही नहीं सकता, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ क्या होता है कि मैंने बोला कि डेली आउटलेट है, ठीक है। अब देखो, डेली जब हमने मयूरविहार में आउटलेट ओपन किया ना, इट वाज 2019, प्रीति श्रीवास्तव नाम का जो क्लाइंट है उन्होंने ओपन किया था। वहाँ पे वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। वहाँ पे कुछ लोग आते थे जो बोलते थे कि चाय बेच रहे हो, ओके ठीक है। तो वो होता है ना कि एक घृणा वाली नज़र से देख रहे हैं, चाय बेच रहा है, बेचारे के साथ कुछ हुआ होगा। तो ये भी होता था हमारे साथ। बट प्लस पॉइंट ये है कि 10% कस्टमर्स ऐसे होते थे, बट 90% जो कस्टमर्स होते थे हमारे, वहाँ एक अपार्टमेंट है ज्ञानदेव अपार्टमेंट। ज्ञानदेव में बेसिकली IIT के प्रोफेसर्स हैं, और बगल में एक और है पुलिस अपार्टमेंट है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे एलिट कस्टमर्स होते थे। तो वो आके ना हमें बड़ा अच्छा बोलते थे कि यार आप बहुत अच्छा काम करो बेटा, आपने बहुत अच्छी लोकेशन बनाई है। यहाँ पे मैं अपनी मतलब दादियाँ आती थी, आंटीज आती थी, दादाजी टाइप के लोग आते थे जो 70s 80s 90s में थे, वो आते थे, वो बैठते थे। तो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन वहाँ से लगा। हमने सोचा कि यार दिल्ली में तो स्टार्ट कर दिया हमने, अब अपने को पूरे इंडिया में पहुँचना है। तो वी जम्प्ड इनटू फ्रेंचाइजिंग थिंग। अच्छा। तो वहाँ से हमने फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट करी। उसके बाद हमने ये 2019 के 2020 की बात है, 2020 का जो स्टार्टिंग फेज था लॉकडाउन से पहले का, लॉकडाउन, हाँ। उससे पहले हमने अराउंड 7 या 8 आउटलेट्स ओपन कर चुके थे हम। हमारा चेन्नई आउटलेट ओपन हुआ था, कोलम आउटलेट ओपन हुआ था, देहरादून आउटलेट ओपन हुआ था। तो बैक टू बैक हमने 7 आउटलेट्स ओपन कर दिए थे विद इन फ्रेम ऑफ 5 to 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, लेकिन यहाँ तक सब कुछ सही था, फ्रेंचाइजिंग में सब कुछ जा रहा था। फिर आता है लॉकडाउन। अब जितने पैसे हमने कमाए थे जॉब में, जितनी हमारे पास कैपेसिटी, सब ने हमने लॉकडाउन से पहले जो भी फेज था हमने सब डाल दिया था। अब हमारे पास पैसे आने का टाइम था, तब आता है लॉकडाउन। अब लॉकडाउन आने के बाद ना ऐसा हुआ, बिकॉज इट वाज नॉट प्री प्लान्ड, अपने को पता नहीं था कि क्या होता है। बिकॉज अगर पता होता, शायद वो एस्ट्रोलॉजी में कुछ और ज़्यादा मैं गया होता, तो शायद मुझे पता हो क्या होने वाला है। तो मुझे लगा कि अब उस टाइम में ना मैं मेंटली परेशान, फिजिकली परेशान, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। मेरे घर पे मेरे पापा परेशान, मेरे घर वाले परेशान, क्योंकि वो अभी भी बिहार में रहते हैं। आप टोटली बिजनेस में ही इन्वॉल्व थे, आपके पास जॉब नहीं थी उस टाइम? नहीं, मैंने जॉब छोड़ दिया था जी। मैंने जॉब छोड़ दिया था, मैं फुल टाइम बिजनेस ही कर रहा था। और कह रहा था ना कि मैं पूरे पैसे डाल दिया था, चलो जो भी इन्वेस्टमेंट है, टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब वो टाइम आया था रिकवर करने का जी। तब तक लॉकडाउन लगता है। अब मैं बुरी तरीके से फंस चुका था यहाँ पे। मेरे फ्रेंचाइजी में कॉल करें कि चेन्नई से कॉल आ रहा है कि अर्पित व्हाट टू डू, एक्चुअली द स्टाफ्स आर आस्किंग फॉर द सैलरी। तो आई एम लाइक ठीक है मैं बात करता हूँ आपसे। मैं फिर नॉर्मल हुआ, बात कर रहा हूँ उनसे। एक जगह से लोकेशन से कॉल आ रहा है कि सर क्या करूँ, जो ओनर है वो रेंट मांग रहा है। ठीक है, बात करते हैं। ओनर से बात करी, तो कहीं ना कहीं वो जो लॉकडाउन का जो फेज था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करा हमें। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ये सह गए तो बहुत सारी चीज़ सह गए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार एक तो हम इस लाइन में है ना, ये पहली इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रॉय हुआ था ना वो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री था। अच्छा। पूरे लॉकडाउन में। तो मैंने बोला कि काश हमारा कोई दूसरा बिजनेस रहता, काश हमारा कोई और वेंचर रहते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में रहते हैं, तो कितना अच्छा होता, राइट। तो यहाँ पे मुझे ध्यान में आया कि यार ये एस्ट्रोलॉजी जो मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था, जो एस्ट्रोलॉजी का बीज हमने डाला था, उसको मैंने सोचा उसको लाइव करूँ मैं। अच्छा। साथ में मैं जो कंसल्टेंसी कर रहा था विंसो जो मैंने बताया था, हमने सोचा कि यार अब उसको लाइव करते हैं। बिकॉज फूड बिजनेस नहीं चल रहा है, बट अपने पास टैलेंट है, हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी हमारे पास वी हैव टोटल 17 कंपनीज इन टोटल, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बिकॉज ये चाय सेट है, ये मेरी एक कंपनी, उसके अलावा मेरी 16 कंपनीज और हैं अलग अलग। चाय की ही अलग अलग? नहीं, फूड एंड बेवरेज की एक चाय से, ब्रैकबर्ड फूड एंड बेवरेज इज माई कंपनी। अच्छा। जिसका एक वेंचर है चाय सेट, डेट इज फोकस ऑन चाय। रिसेंटली हमने स्टार्ट किया डी बर्गर सेट, दैट इज मोर इनटू क्लाउड किचन, जो सिर्फ बर्गर के ऊपर है। नो फिजिकल आउटलेट, ओनली क्लाउड किचन, जिसका इन्वेस्टमेंट आप 60-70,000 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फूड का हो गया। वी जम्प्ड इनटू पेस्टिसाइड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एज वेल। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारे पास 14,000 से ज़्यादा कस्टमर बेस है। अच्छा, राइट। वी जम्प्ड इनटू एस्ट्रोलॉजिकल डिवीजन एज वेल विद द नेम कॉल्ड देखो मेरी कुंडली.com। वी जम्प्ड इनटू डिफरेंट वेंचर्स। वी जम्प्ड इनटू जैसे मैं आपको बताया कि पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग में हम गए, फिर सीड मैन्युफैक्चरिंग में गए हम, जो सीड्स वगैरह होते हैं उनको हम अपने वाइट लेवल करके हमने स्टार्ट करा। अभी हम और अलग अलग वेंचर्स में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब था कि लॉकडाउन ने मुझे बहुत सिखाया
कि भाई एक बिजनेस ना बिजनेसमैन बड़ा होना चाहिए, एक जगह नहीं सोचना है। डाइवर्ट होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट लक्ष्मी हर जगह से आनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। तो जैसे अभी 27 जगहों पर आउटलेट है अलग अलग, तो चाय का टेस्ट सेम ही रहता है या फिर अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग आप कुछ अलग उसमें डालते हैं? देखिए चाय का क्या है कि एक तो हमारी जो चाय होती है ना, ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूं कि फ्लेवर्स आपको हर जगह मिलेंगे। चाय का टेस्ट हर जगह सेम होता है और हर बार सेम होता है। मैं आपको थोड़ी बताना चाहूँगा कि देखो फूड इंडस्ट्री में क्या होता है ना, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड, क्वालिटी, टेस्ट, हाइजीन। ये 4 चीज़ें आप बिल्कुल। मेंटेन कर रहे हो ना तो कस्टमर आपका हो जाता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है चाय में, जितने भी लोग हैं अगर देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फूड इंडस्ट्री में ये होता है कंटिन्यूटी ऑफ द टेस्ट। टेस्ट अच्छा होना चाहिए और हर बार अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। और टेस्ट हर बार सेम होना चाहिए। तो हमने उसको इस तरीके से बनाया है, हमने उसको प्रीमिक्स इस तरीके से बनाया है, मैं बनाऊँ आप बनाओ कोई भी बनाए, हर बार सेम टेस्ट आएगा। कोई भी आउटलेट हो, चाय का टेस्ट सेम आएगा। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ चाय नहीं है, वी गॉट बर्गर्स, फ्राइज, मोमोज, सैंडविच, बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू है हमारा, अगर आप देखोगे तो पिज्ज़ा भी है। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें लोकली उठानी स्टार्ट करी। जैसे मैंने गुजरात में ओपन करा था, मैंने कुछ गुजरात का लोकल डिश डाल दिया उसमें। अच्छा। मैंने उत्तराखंड में ओपन करा, मैंने उत्तराखंड का कुछ लोकल डिश डाल दिया। उससे क्या होता है, लोग कनेक्ट होते हैं आपके साथ। बिल्कुल जी। अर्पित, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जब पहली बार चाय की टपरी अपने ही कॉलेज के बाहर जब लगाई, तो क्या सभी लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था, सपोर्टिव था, या फिर कुछ लोगों ने आपसे कुछ कहा इन अ नेगेटिव वे? हाँ, कुछ लोगों ने ट्रोल किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ट्रोल किया कि यार क्या कर रहा है तू, चाय बेच रहा है, अरे यार बेचारा गरीब, कुछ पैसे तो बीटेक कर लेता, ये भी बोला गया था। ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे। पर लोगों को पता नहीं था कि आपका पैशन है, आप पैसों हाँ, के लिए नहीं इट वाज आउट कर ऑफ रहे हैं। पैशन। बिल्कुल। भाई पैसे, मैं ऊपर वाले की कृपा से बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ। देखो बिजनेस में यही होता है कि अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो शायद कुछ पैसे कमा लोगे, पैशन के पीछे भागोगे ना तो पैसे घूम फिर के आपके पास आएगा। तो ऑलवेज फॉलो योर पैशन। तो मैंने पैशन को फॉलो करा, कुछ लोग ट्रोल किया उन लोगों ने, बट काफ़ी लोग सपोर्टिव थे, वो मज़ा आता था। जी। अगर एज अ एंटरप्रेन्योर कोई इंसान एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो कौन से 5 टिप्स होंगे जो आप उनको देना चाहेंगे? देखो सबसे पहला टिप ये है कि डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है 20-22 साल तक पढ़ाई करेंगे और 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, फिर अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो वो मत करो, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आप नहीं करोगे कोई और करेगा, आइडिया सबके पास आ रहा है, कॉस्मोस सबको हेल्प कर रहा है कि हाँ चलो बेटा, सबके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, अभी तो और ज़्यादा आ रहा है जब से इंटरनेट पेनिट्रेशन ज़्यादा हुआ है। तो आइडियाज़ सबके पास है, स्टार्ट करो, देयर इज़ नो राइट टाइम, ठीक है। दूसरा, अभी करो, नॉलेज नहीं है, हाफ नॉलेज है, कोई बात नहीं, फिर भी करो, और कॉलेज से करो तो और अच्छा है। इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। देखो अभी हम जो मेरी विंसवेल कंसल्टेंसी है, वी हैव अ टीम ऑफ लॉयर्स एंड सीए वर्किंग विद अस, ठीक है। या एमबीए है कुछ हमारे, जो हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे वी चार्ज अ लॉट। अगर आप कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके फैकल्टीज़ खड़े हैं भाई वहाँ पे, जो बंदे ने पीएचडी किया हुआ है, जो बंदे ने एक्सपीरियंस सारी चीज़ें देख के आए हो, आप उनसे फ्री में कंसल्टेंसी ले सकते हो, पता है आपको, अगर आप कॉलेज से स्टार्ट करते हो। अच्छा। दूसरा, आपके पास टीम मेंबर्स की कमी होगी, आप बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे ना, टीम मेंबर से कहाँ से टीम लेके आए, कॉलेज से स्टार्ट करो। वहाँ पे आपको हर वैराइटीज़ के लोग मिलेंगे, आपका रूममेट मिलेगा, कोई ऐसे लड़के हैं जो फालतू बकवास कर रहा है, उसको ऐसी चीज़ में डालो जहाँ पे बकवास की ज़रूरत हो। तो वो बेस्ट टीम अगर आपको क्रिएट करना है तो कॉलेज से स्टार्ट होता है या स्कूल से स्टार्ट होता है। तो चौथा जो है वो होता है मेंटोर्स मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि क्या क्लिक कर गया, ठीक है, क्या क्लिक किया। जैसे हम देख रहे हैं कि यार ठीक है सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, आपको देखना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो मेरा क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि वी हैव 17 वेंचर्स जी। तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं इस वेंचर से 4 करोड़ कमा लूँगा, 10 करोड़ कमा लूँगा या 1 करोड़ कमा लूँगा, नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेंचर में इन्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा पैसे, मैं देखता हूँ कि मैं उससे 1 रुपये कमा सकता हूँ क्या। अगर मैंने 1 रुपये कमा लिया तो आई कैन मेक इट इन 6, 7, 8 फिगर्स, बट वो 1 रुपये कमाना है मेरे को नए तरीके से। तो ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, कीप ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, राइट। ये नहीं है कि हाँ ठीक है फूड का आउटलेट डाल दिया, ये करना है वो करना है, सब कुछ करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बैठो शांति से, देखो क्या ऐसा बिजनेस है जो आप और अच्छा कर सकते हो, जिससे आप सिर्फ 1 रुपये कमा सकते हो। 1 रुपये कमा लिया आपने, उसको आप बड़ा करके यू कैन मेक इन 6, 7 फिगर्स। देखो प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि ठीक है आपको मेंटोरशिप किनसे लेनी है। दिस इज माय 5th पॉइंट कि आपको मेंटोरशिप किनसे लेनी है। आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, आप हमारे जैसे टॉक शोज देखो, आप हमारे जैसे इंटरव्यूज देखो, जो रियल एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने सच में कुछ उखाड़ा है, सच में कुछ करा है लाइफ में, उनकी देखो।
उनके स्टोरीज देखो, उनसे इंस्पायर हो, उनसे मिलो, उनसे कनेक्शन बिल्ड करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ किताब पढ़ के बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो थ्योरेटिकल नॉलेज को आप रखो, वो भी ज़रूरी है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ना। आप रियल में एंटरप्रेन्योर्स, मेंटोर्स को आप चूज़ करो, आपका मेंटोर कौन है, कोई मेंटोर बनाओ, उनसे कनेक्ट करो। ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अर्पित, चाय का बिजनेस जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चाय को एज अ ब्रांड लेकर आ रहे हैं, जैसे आप भी इस फील्ड में हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जो गलियों में जो चाय के जो नुक्कड़ हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो चाय की दुकानें चला रहे हैं, क्या उनके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चाय की जो टपरी का जो रिस्पेक्ट है ना, वो हमेशा अलग रहेगा। मैं अभी भी जाता हूँ, मेरे इतने सारे आउटलेट्स हैं, मैं अभी भी जाता हूँ चाय टपरी पे अपने दोस्तों के साथ, वाइब वहाँ भी आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाय सेट मत जाओ, आप चाय टपरी पे जाओ, या चाय टपरी छोड़ दो आप चाय सेट पे जाओ, आप दोनों जगह जाओ, ठीक है। उसका अलग मज़ा आएगा आपको, इसका अलग मज़ा आएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करने दोनों जगह जा सकते हो, बट जब फैमिली की बात है तो आप चाय सेट जाओ, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि देखो, हमारे जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर मैं, मेरे 100 आउटलेट हैं, मेरे से 10 ब्रांड है, तो हमने बहुत सारे आउटलेट्स ओपन कर दिए। अब मेरे पास एक आउटलेट ओपन होता है, मेरी तरह अगर सारे ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स मिलकर हमने 1000 आउटलेट ओपन कर दिए हैं। मेरे एक आउटलेट में ना 4 से 5 स्टाफ काम करते हैं। तो हमारे से छोटे मोटे ब्रांड्स 5000 लोगों को एक बार में एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं। तो हम खा नहीं रहे हैं, हम 5000 लोगों का घर चला रहे हैं कहीं ना कहीं। अब दूसरी चीज़ ये हो गया कि ये तो परमानेंट हो गया। मेरा जब एक आउटलेट ओपन होता है ना, तो वहाँ पे एक हाउसकीपिंग स्टाफ भी होता है, एक शटर वाला भी आता है, एक कारपेंटर आता है, एक प्लम्बर आता है, एक इलेक्ट्रिशियन आता है। तो कहीं ना कहीं मैं एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी बात है। आप 25 तरह की बता रहे थे कि चाय की वैरायटीज़ है, तो सबसे ज़्यादा जो चाय का जो फ्लेवर है वो सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड होती है चाय में? देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो अदरक वाली चाय की अभी भी है। अभी भी अदरक वाली चाय की, वो कहते हैं ना कि अदरक वाली चाय को आप ऐसे ओके, ये ओखली में लेके या ऐसे कूटो, तो वो जो एसेंस आता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ट्राई किया प्रीमिक्स डालने का, बहुत सारे ब्रांड्स का हमने सैंपल मंगवाया कि प्रीमिक्स ट्राई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट वो एक्चुअल जो चीज़ आता है ना अदरक कूट के डालने का, तो मेरे जितने फ्लेवर्स हैं सारे के सारे प्रीमिक्स हैं। मैं बनाऊँ, आप बनाओ, कोई भी बनाए, हर बार सेम टेस्ट आ जाएगा, डेट इज़ टोटली फाइन। बट अदरक में हम बाकायदा स्टाफ को बोलते हैं चल बेटा कूट, तो वो कूट के हम डालते हैं। तो अदरक अभी भी हमारा सबसे ज़्यादा बिकता है। सेकेंड जो है हमारा वो पान चाय है, थर्ड हमारा केसर इलायची है, और फोर्थ जो है वो हमारा मसाला चाय है, जो सबसे महंगा बिकता है, बट वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। अच्छा जी। अर्पित, चाय सेट को लेकर आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? ओके, देखिए, एक तो हमें इंडिया के हर जगह पहुंचना है। इंडिया के, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे आउटलेट्स ओपन करने हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारा, बिकॉज देयर आर ब्रांड्स इन इंडिया जो हर गली में आउटलेट ओपन कर रहे हैं। एक तरफ से ओपन कर रहे हैं, एक तरफ से वेपराइज होकर ख़त्म हो रहे हैं। हमारा ये है कि मैं हर जगह ओपन करूँगा, नो डाउट। मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन करना चाहता हूँ, हर एक स्टेट में ओपन करना चाहता हूँ, बट वो एक क्वालिटी आउटलेट होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक आउटलेट हो और वो पूरे लोग उस आउटलेट को जाने। पहला कंसेप्ट हमारा ये, पहला फोकस हमारा ये है। दूसरा ये कि मैं इसको इंटरनेशनल ले जाना चाहता हूँ। वी हैव ऑलरेडी बुकड इन JLT टावर्स इन दुबई, वी हैव ऑलरेडी बुकड इन नेपाल। तो ऑलरेडी हमने 2 जगह बुकिंग कर चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, और विद इन 1 और 2 ईयर्स मैक्सिमम विल गो इंटरनेशनल। तो प्लान हमारा यही है कि भाई देसी चाय को हम पूरी वर्ल्ड में लेके जाए। मेरे तरह बहुत सारे ब्रांड्स जो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बस हमारा थोड़ा सा यूनिक स्ट्रेटेजी है कि हम फैमिली सेंट्रिक हैं, वी आर नॉट ओनली यूथ सेंट्रिक, हम फैमिली सेंट्रिक टी ब्रांड है। अर्पित, अगर किसी को चाय की फ्रेंचाइजी लेनी हो तो वो कैसे लिया जाता है? क्या उसका कोई प्रोसेस होता है? उसके बारे में बताइए। ओके, देखिए, ये तीन मॉडल में काम करते हैं इंडिया में। पहला होता है कोको मॉडल। कोको यानी कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, मतलब मेरा ही आउटलेट है, मैं ही अपने ब्रांचेज ओपन कर रहा हूँ सब जगह पे, कोई थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे ही सारे स्टाफ्स हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है मेरा आ रहा है। तो ये हो गया कोको मॉडल। दूसरा होता है फोको, FOCO, फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड। और तीसरा होता है फोफो, फ्रेंचाइज ऑन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, जो हम इसमें ऑपरेट करते हैं। मतलब मेरा ब्रांड चाय सेट है, आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, आप हमारे पास आए, आपकी एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं कि हाँ आपका, ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपए आपने, तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं देंगे हम। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो हम चेक करते हैं। आप कितना सेंसिबल हो, आपकी, मेरी, मैं तो ये भी कहता हूँ मेरी वाइब मैच होनी चाहिए आपके साथ, आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो। मैं ऐसे ही सब जगह आउटलेट नहीं दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम चेक करते हैं। उसके बाद में फिर सेकेंड होता है फाइनेंस। जो बेसिक मॉडल है हमारा, वो 4.5 लाख से भी हम दे रहे हैं। उससे ऊपर जाओगे तो आपको हमारा लाइट मॉडल आता है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 6 to 7 लाख रुपीज़। उससे ऊपर हमारा कैफ़े मॉडल आता है, जो करीब 11-12 लाख का आता है।
और जो सबसे बड़ा आता है हमारा वो आता है 15-16 लाख का प्रीमियम मॉडल, जो कि हम सबको नहीं देते, ये उनको देते हैं जिनको कम से कम 4 से 5 साल का फूड इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो, बिकॉज पैसा आपका हो, मेरा हो, सबका हार्ड एंड मनी है, वो सही जगह लगना चाहिए जी। और पूरा बिजनेस में हमारा ये कंसेप्ट है कि जो फोकस हमारा वो ROI के ऊपर है। बिजनेस में एक टर्म होता है ROI, भैया आप धंधा किस लिए करो? पैसे के लिए। अगर आप 10 लाख रुपए डाल रहे हो, कितना जल्दी पैसे वापस आ जाए ये करो। अब मैं आपको थोड़ा सा बस एड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे कि लोग क्या करते हैं ना, लोग जैसे मान के चलो बिजनेस स्टार्ट करना आपको, अच्छा आपने ये चाय वाला देख लिया, अरे इसका तो बड़ा वीडियो अच्छा रहा है, ले लिया फ्रेंचाइजी, डूब गए आप या कुछ भी हो गया आपके साथ। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि हाँ भैया आप हमारा फ्रेंचाइजी ले सकते हो, मेरा नाम जो रजिस्टर्ड है सिर्फ मेरे नाम पे, यू कैन यूज दैट। तो जब भी आप फ्रेंचाइजी लो, आप सबसे पहले तो आप ट्रेडमार्क चेक करो कि आप उनसे बोलो कि भैया ठीक है बट आप मुझे अपना ट्रेडमार्क दिखाओ, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिखाओ। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी दे दिया, लोगों ने ले लिया, बट उनका नाम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अब रातों रात पूरा नाम चेंज करना पड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को एजुकेट करना, और आपके थ्रू में एजुकेट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। अगर आपके पास 10 लाख का बजट है, आप 20 लाख लोन लेके 30 लाख में बड़ा आउटलेट ओपन मत करो। ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक वन। आपके पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप 4-5 लाख इन्वेस्ट करो। लक्ष्मी पहले दिन से नहीं आती है, इट विल टेक 3-4 महीने का टाइम लगता है। कोई भी बिजनेस में, बिजनेस इज लाइक अ बेबी, उसको प्यार से संभालो आप, 6 महीने बाद वो आपको आउटकम देगा। ठीक है, पहला ही हो गया। और दूसरा ये कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है ना, वो जितना आप कम कर पाओ, कोई जरूरत नहीं है बड़ा आउटलेट ओपन करने का, आप लाख रुपए रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पहला बिजनेस है तो, स्पेशली फूड बिजनेस है तो आप छोटा आउटलेट ओपन करो, 10-15 हज़ार महीने का रेंट हो, लाइट मॉडल में ओपन करो, रिस्पॉन्स अच्छा है, आप 10-12 आउटलेट और ओपन कर लो, आप बड़ा भी ओपन कर लो, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा छोटे से करो। तो ये चीज़ें लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सोचें ना, अभी से स्टार्ट करें और अर्पित की दी हुई एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं। अर्पित, DNN 24 से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।